हाँ जी, सभी को नमस्ते जी, सारे अनुशास्त्रीकार जी। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो ये सेशन है बहुत ही लंबा चलने वाला है, क्योंकि आज के इस सेशन में आपको इतने ज़्यादा सिनोनिम देखने को मिलेंगे जो शायद अब से पहले के हमारे किसी भी वीडियोस में इतने सारे सिनोनिम आपने नहीं देखे होंगे। और यही वजह है कि आज हमारा जो गिवन वर्ड है, जो हमारा क्वेश्चन वर्ड है डिसॉल्यूट, इस वर्ड के लिए 4 नहीं बल्कि सिर्फ 3 ही ऑप्शन मैंने रखे हैं, क्योंकि उस थर्ड ऑप्शन के लिए जो सिनोनिम दिखने थे उसके लिए शायद हमारे पास जगह कम पड़ जाती। तो चलो आओ शुरू करते हैं। डिसॉल्यूट लिखा है। डिसॉल्यूट का मतलब होता है लंपट, यानी कि दुर्व्यसनी, एक ऐसा व्यक्ति जो सारा दिन व्यभिचार में लगा रहता है। व्यभिचार इन द सेंस कि हर समय है ना अपनी थिंकिंग में सेक्सुअलिटी को ही लाता रहता है, हर समय अपनी एक्टिविटीज़ में सेक्सुअल कामों के प्रति ज़्यादा जो अट्रैक्टिव रहे, कह सकते हैं ऐसा लंपट व्यक्ति या दुर्व्यसनी व्यक्ति, मतलब बहुत गलत काम करने वाला, गलत कामों में फंसे रहने वाला। अगर आपको इस वर्ड का एग्जैक्ट कोई कैरेक्टर चाहिए तो आप शाहिद कपूर की एक फिल्म आई थी कबीर, तो कबीर फिल्म में जो उसका कैरेक्टर था ना, वो बिल्कुल यही कैरेक्टर था, लंपट और दुर्व्यसनी, सारा दिन बस उसी व्यर्थ के कामों में लगा रहता था। तो आओ देखते हैं इसके सिनोनिम क्या क्या हो सकते हैं और फिर देखेंगे इसके क्या क्या आंसर बन सकते हैं। ठीक है जी। तो डिसॉल्यूट वर्ड का मतलब होता है लंपट या दुर्व्यसनी व्यक्ति। डिबॉच, DEBAUCH, डिबॉच। प्रोफ्लीगेट, PROFLIGATE, प्रोफ्लीगेट, ये वर्ड भी पूछा जाता है, प्रोफ्लीगेट। फिर है रैफिश, फिर है ल्यूड, LEWD, ल्यूड वर्ड पूछा जाता है, LEWD, ठीक है, ल्यूड, LEWD, ल्यूड। लाइसेंशियस, ये वर्ड तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, लाइसेंशियस, LICENTIOUS, लाइसेंशियस। फिर है स्वच्छंद, हिंदी में एक और मतलब बनता है इसका, स्वच्छंद। स्वच्छंद का मतलब है अपनी मर्जी से कोई काम करने वाला, भी मतलब कुछ भी करेगा ना अपनी मर्जी से ही करेगा। तो स्वच्छंद यानी कि ओपिनियनेटेड, ओपिनियन का मतलब होता है विचार, अपने ही विचारों पे चलने वाला, अपने ही आइडियाज थॉट्स को लागू करने वाला, तो ओपिनियनेटेड। फिर है अनब्राइडल्ड, ब्राइड का मतलब समझो, ब्राइड BRIDE का मतलब होता है ब्राइड, ब्राइड मतलब होता है लगाम। देखो यहाँ पर एक समझने वाली बात है, BRIDAL, ब्राइडल, इस ब्राइडल का मतलब होता है दुल्हन, दुल्हन से संबंधित, मतलब दुल्हन जो होती है ना उससे संबंधित बातों को हम लोग ब्राइडल कह देते हैं। ठीक है, उससे संबंधित बातों को हम लोग ब्राइडल कह देते हैं। और एक होता है BRIDLE, यहाँ पर A है, यहाँ पर E है, और इस ब्राइडल का मतलब होता है BRIDLE। इस ब्राइडल का मतलब, इसे भी ब्राइडल बोलते हैं, इसे भी ब्राइडल कहते हैं, लेकिन इस ब्राइडल का मतलब होता है लगाम। लगाम, आपने घोड़ा चलाते हुए देखा होगा ना किसी को, तो घोड़े की लगाम अपने हाथों में रखते हैं, तो वो क्या है, लगाम। वो बाजीराव मस्तानी फिल्म में एक मस्त डायलॉग देता है क्या, कि जवान पे लगाम दिखती नहीं है मगर होनी चाहिए। हाँ बिल्कुल सही, कुछ ऐसा ही डायलॉग कभी कभी क्लास में देना पड़ता है ताकि आप लोग शांत रहो। ठीक है, आओ शुरू करते हैं। तो ब्राइडल में A लग गया तो ये दुल्हन से संबंधित है, और ब्राइडल में LE लगा हुआ है, L के बाद E लगा हुआ है, तो ये लगाम से संबंधित है, यानी कि किसी को कंट्रोल करना, लगाम करना। आगे देखो, अनब्राइडल, अनब्राइडल मतलब उसका कोई नियंत्रण नहीं है, कोई मतलब उसका अपने आप पर ही कंट्रोल नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ, बस फंसा हुआ है बुरे कामों में, तो अनब्राइडल। फिर है सेल्फ विल्ड, विल का मतलब इच्छा होता है, ये इससे पिछली वीडियो में हम लोग देख चुके हैं। और विल का मतलब होता है इच्छा करना, और सेल्फ का मतलब होता है खुद, मतलब खुद की इच्छा से चलने वाला, जो मन करता है बस वही करता है, मतलब मन मर्जिया है। अय्याश, अय्याश तो था ही, कबीर फिल्म को सोचो, कबीर फिल्म में जो एक्टिंग उसने निभाई है शाहिद कपूर ने, वो कैसी है, एक अय्याश बंदे की है जो हर समय अय्याशियों में ही डूबा रहता है। तो अय्याश यानी कि सैलेशियस, SALACIOUS, सैलेशियस, ये वर्ड काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, सैलेशियस। ठीक है जी, सैलेशियस। आगे है लिकरिश, LICKERISH, लिकरिश। फिर है भ्रष्ट आचरण, भ्रष्ट आचरण, आचरण का मतलब होता है व्यवहार। सुनना जरा ध्यान से, एक होता है आचरण, आचरण, और एक होता है आचार।
तो देखो, एक तो आचार होता है वो खाने वाला, और एक होता है आचार व्यवहार वाला यानी कि आचरण वाला। तो चाहे आप आचरण कह लो चाहे आप आचार कह लो, इन दोनों का मतलब क्या है? व्यवहार, व्यवहार। अब व्यवहार की इंग्लिश अगर देखें तो बिहेवियर, BEHAVIOUR, ठीक है जी, बिहेवियर है। मैं जरा इसको रिमूव कर दूं, ब्राइडल को मैं रिमूव कर रहा हूं। हाँ, तो आचरण कहो या आचार कहो, इन दोनों का मतलब होता है व्यवहार। व्यवहार को कहते हैं बिहेवियर। तो बिहेवियर अगर गलत हो, भ्रष्ट हो, तो उसे कहते हैं भ्रष्ट आचरण करने वाला, और भ्रष्ट आचरण से बना भ्रष्ट आचरण, यानी कि लेचरस, LECHEROUS। मैं स्पेलिंग भी बता रहा हूँ ताकि अगर कोई वर्ड क्लियर ना हो ना तो आप लोग उसे क्लियर कर सकें। LECHEROUS, लेचरस। फिर हठी है या जिद्दी है। अब ऐसा बंदा जो बुराइयों में फंसा हुआ है, जो बुरे कामों में फंसा हुआ है, वो तो अपनी जिद पे ही उतारू रहेगा, हर समय जिद, मतलब अपनी जिद को छोड़ नहीं पाएगा। तो हठी या जिद्दी को हम हेड स्ट्रॉन्ग भी कहते हैं। हेड स्ट्रॉन्ग, हेड मतलब अपने मन को जो स्ट्रॉन्ग बना के रखता है। अब मन को स्ट्रॉन्ग किसी अच्छे सेंस में नहीं, बस जिद पे अड़ा हुआ है, अपने मन में ठान के बैठा है कि मुझे तो यही करना है बस, या मुझे तो यही चाहिए। तो हेड स्ट्रॉन्ग यानी कि जिद्दी, ठीक है। जैसे आपने एक और था ना, रणबीर कपूर था, रणबीर कपूर शायद, या रणबीर सिंह जो पद्मावत फिल्म में जो विलन का रोल करता है, तो मन में जिद बना के बैठा था कि मुझे तो पद्मावती ही चाहिए, तो जिद बना के बैठा था। अच्छा, जिद्दी को और क्या कहते हैं? स्टबर्न, STUBBORN, स्टबर्न, स्टबर्न यानी कि जिद्दी। ऑब्ड्यूरेट, OBDURATE, ऑब्ड्यूरेट। पेट्यूलेंट, PETULANT, पेट्यूलेंट। और इस पेट्यूलेंट वर्ड को आप लोग एक बार डिक्शनरी में सर्च भी करना, ठीक है। इसकी स्पेलिंग को एक बार आप लोग भी डिक्शनरी में सर्च करना, पेट्यूलेंट। और है परसिस्टेंट। ये जो परसिस्टेंट है ये भी जिद के सेंस में आता है, लेकिन ये अच्छे सेंस में आता है। अब मान लो कोई व्यक्ति है ना, वो किसी काम को करना चाहता, कोई अच्छा काम ही करना चाहता है, लेकिन दुनिया वाले उसको वो करने नहीं दे रहे हैं, ठीक है। दुनिया वाले उसको ताने मार रहे हैं कि तुम ऐसे कर रहे हो वैसे। भीमराव अम्बेडकर साहब को ही ले लो, वो गरीबों के लिए और जो नीची जाति के लोग हैं उनके लिए बहुत कुछ अच्छा करना चाहते थे, तो लोग उन पे है ना, मतलब एक नेगेटिव इफेक्ट डालते थे। नेगेटिव इफेक्ट के बावजूद उन्होंने अपने काम को नहीं छोड़ा, तो ये उनकी जिद थी, लेकिन ये अच्छी जिद थी और ऐसी जिद होनी चाहिए। जैसे आप लोगों के अंदर जिद होनी चाहिए कि दुनिया में चाहे तूफान आ जाए, चाहे तहलका मच जाए, हम तो सिनोनियम करके रहेंगे, हम तो वर्ड मीनिंग करके रहेंगे, हम तो इंग्लिश पढ़ के रहेंगे, चाहे दुनिया वाले कोई भी आपको डिस्टर्ब करता रहे। लेकिन आप लोगों के अंदर ये जिद आना भाई बहुत रेयर चांस है, बहुत रेयर लोगों में ये परसिस्टेंसी आती है। तो परसिस्टेंट मतलब जिद, अड़े रहना अपने काम पे। ऑब्स्टिनेट मतलब ही जिद्दी। ऑब्स्टिनेट, परसिस्टेंट, पेट्यूलेंट, ऑब्ड्यूरेट और स्टबर्न, ये सभी वर्ड्स आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो ये तो था डिसोल्यूट, जो हमारा भी क्वेश्चन वर्ड था। अब जरा आंसर वाले देख लेते हैं, ऑप्शन वाले देख लेते हैं। रिपल्सिव का मतलब जो अच्छा ना लगे, जो अच्छा ना हो, मतलब आपको अच्छा नहीं लगता, यानी कि अप्रिय, आपको प्रिय नहीं है। प्रिय मतलब जो आपको प्यारा हो, तो अप्रिय यानी कि जो आपको प्यारा नहीं है, जो आपको अच्छा नहीं लगता, तो अप्रिय कह देते हैं। और देखो ऑनेस्ट, ये तो बताने की जरूरत ही नहीं। ऑनेस्ट का मतलब होता है ईमानदार। जैसे कि मैं, आप मुझे देख सकते हो, मुझे सुन सकते हो, और आपको तो पता ही है मैं कितना ईमानदार हूँ। आज तक मतलब 20 साल से मैं आप लोगों को टीच कर रहा हूँ, पूरी ईमानदारी से टीच कर रहा हूँ। तो ईमानदार, ऑनेस्ट। और इमोरल का मतलब होता है अनैतिक। इमोरल का मतलब होता है अनैतिक, जो नैतिक नहीं है। नैतिक इन द सेंस कि जो हमारे दिल को ही अच्छा नहीं लगता। मतलब अगर दुनिया का कोई भी इंसान हो ना, वो कहेगा कि हाँ भाई ये काम तो गलत है। मान लो चोरी है, तो चोरी करना एक गलत काम है, और संसार के हर एक व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति हो, वो यही कहेगा कि हाँ चोरी करना तो गलत काम है। तो ये एक अनैतिक कार्य है। मतलब हम सभी का दिल, हम सभी इंसानों का दिल कहे कि हाँ ये काम अच्छा काम है या ये काम बुरा काम है, दिल कहता है, तो एक उसे कहते हैं हम नैतिक, यानी कि नैतिक रूप से अच्छा लगना या नैतिक रूप से बुरा लगना। इमोरल का मतलब होता है जो अनैतिक हो। इमोरल मतलब जो अनैतिक, यानी कि जो अच्छा ना हो, ऐसा काम जो हमें
खुद दिल से पता है कि यार ये काम तो अच्छा नहीं है, ऐसे काम को हम लोग इमोरल कह देते हैं, अनैतिक कह देते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हो अगर इसका हम सिनोनियम ढूंढने चले तो रिपल्सिव तो हो नहीं सकता, क्योंकि अच्छा ना होने या अप्रिय होने का सेंस देता है, तो अच्छा या अप्रिय होने का तो इससे कोई रिलेशन नहीं बनता। फिर ईमानदार की बात करें तो वो तो इससे कोसों दूर है। ईमानदार कहाँ ईमानदारी और कहाँ ये लंपट और दुर्व्यसनी व्यक्ति। हाँ, आता है अनैतिक, जो अच्छा नहीं लगता। अब कोई व्यभिचार करेगा या लंपट व्यक्ति होगा या दुर्व्यसनी व्यक्ति होगा तो वो तो अनैतिक ही काम करेगा ना, वो तो अनैतिक ही काम करेगा। तो डिसोल्यूट क्या है, यहाँ पर लंपट और दुर्व्यसनी की बात हो रही है, यहाँ पर क्या हो जाएगा अनैतिक। अनैतिक हमारा आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन विल बी आवर आंसर। इमोरल यानी कि अनैतिक, अच्छा काम ना करने वाला, जो अच्छा काम नहीं करता। और लंपट क्या है, लंपट व्यक्ति जो बुरे ही काम करता रहता है, यानी कि अच्छे काम नहीं करता। तो ये और ये, इन दोनों को हमने रिलेट कर दिया। अब आगे क्या करना है वो तो आप लोगों को पता ही है। जल्द से जल्द इन सभी के वर्ड्स फाइंड आउट करें। और इस वीडियो को देखने के दौरान अगर आप रजिस्टर लेकर नहीं बैठे हैं, कॉपी लेकर नहीं बैठे हैं, पेन लेकर नहीं बैठे हैं इसको लिखने के लिए, बहुत पछताएंगे, क्योंकि इसमें इतने ज़्यादा वर्ड आने वाले हैं जो आप अब से पहले की किसी वीडियो में शायद ही आए होंगे। चलो तो टाइम स्टार्ट करते हैं आपसे। आप लोग इसका सिनोनिम देख लीजिए। हाँ जी, तो आइए देखते हैं। होप्स अब तक आप लोगों ने बहुत सारे वर्ड्स ढूंढ लिए होंगे, और जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि अब तक का सबसे बड़ा मतलब थिजॉरस होगा आपके पास, जिसमें एक ही वीडियो में इतने सारे वर्ड्स, मतलब 45 से भी ज़्यादा वर्ड्स इस एक वीडियो में कवर किए गए हैं। खैर आइए देखते हैं। रिपल्सिव, रिपल्शन, रिपल्शन यानी कि किसी को धक्का देना। चुंबक होता है ना, चुंबक, मैग्नेट आपने देखा होगा, तो चुंबक के पोल्स को जब आपस में पास लाते हैं तो नॉर्थ टू साउथ पोल रहा तब तो वो जुड़ता है, लेकिन अगर साउथ साउथ रहा या नॉर्थ नॉर्थ रहा तो वो एक दूसरे को क्या करते हैं, धक्का देते हैं, रिपल्शन करते हैं। तो वो जो रिपल्शन करते हैं मतलब धक्का देते हैं, मतलब वो एक दूसरे को अटैच नहीं करते। हम लोग किन चीज़ों को धक्का देते हैं या खुद से दूर रखने का प्रयास करते हैं? जो चीज़ें हमें अच्छी नहीं लगती हम उन चीज़ों को अपने से दूर ही रखते हैं। तो देखो ऐसे याद किया जा सकता है। अप्रिय यानी कि जो चीज़ें हमें प्यारी नहीं लगती, अच्छी नहीं लगती। ऑब्नॉक्शियस, घृणित, ये वर्ड कल भी आया था, यानी कि इससे पहले की वीडियो में भी आया होगा। ऑब्नॉक्शियस यानी कि घृणित, नफरत वाला। डिसअग्रीएबल, डिसअग्रीएबल जिससे हम अग्री ही नहीं है। अब डिस लग गया तो देखो डिस लगने से हमें पता चल जाता है नेगेटिव सेंस देता है। DIS डिस लग जाता है तो ये नेगेटिव सेंस देता है। डिसअग्रीएबल जिससे हम अग्री नहीं हैं। वैक्सिंग, ये एक ऐसा वर्ड है जो बहुत ही अलग है, हटकर है, और ये आता है एग्जाम में। VEXING, वैक्सिंग, याद रखना, नेगेटिव सेंस देता है। देख लो नेगेटिव सेंस दे रहा है। डिसटेस्टफुल, जिसमें हमें कोई टेस्ट नहीं है, जिसमें हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, जिसमें हमें कुछ मज़ा नहीं आता, हम उसको रिलेश नहीं कर पाते, तो ऐसी चीज़ को क्या कहेंगे, डिसटेस्टफुल। तो टेस्टफुल से पहले डिस लगा दिया, नेगेटिव सेंस आ रहा है। आगे देखते हैं। नॉजियस, ये एक वर्ड बड़ा ही यूनिक है। नॉजियस, NAUSEOUS, नॉजियस। नेस्टी, नेस्टी भी होता है अप्रिय या बुरा या फिर खराब, यानी कि अपवित्र। नेस्टी मतलब अपवित्र भी होता है, जो चीज़ पवित्र नहीं है, शुद्ध नहीं है। भाव शून्य, भाव मतलब इमोशंस या फिर एक्सप्रेशंस। भाव मतलब एक्सप्रेशंस और शून्य मतलब जीरो, यानी कि शून्य एक्सप्रेशन देना, यानी कि बिल्कुल जीरो एक्सप्रेशन, कोई एक्सप्रेशन नहीं देना, यानी कि एक्सप्रेशन लेस, LESS, लेस, यानी कि ये चीज़ नहीं है, यानी कि एक्सप्रेशन लेस, इसके पास एक्सप्रेशन ही नहीं है। इम्पैसिव, इम्पैसिव, देखो एक तो अकेले पैसिव वर्ड को देखें ना, अगर हम लोग अकेले पैसिव वर्ड को देखें तो सिर्फ पैसिव वर्ड का मतलब होता है शांत। पैसिव वर्ड का मतलब होता है शांत। तो इम्पैसिव यानी कि भाव शून्य, इसका भी मतलब वही है, भाव शून्य, भी कोई भाव ही नहीं है, कोई भी भाव नहीं है, इम्पैसिव है। आगे देखते हैं। ऑनेस्ट का, ईमानदार। अपराइट, अपराइट पर्सन, एक तो राइट लगा हुआ है, RIGHT, राइट मतलब सही, वो तो वैसे भी सही होता है, और अपराइट लगा है यानी कि किसी व्यक्ति के सही होने की, उसकी आचरण के सही होने की बात आती है। अपराइट पर्सन यानी कि वो बड़ा ही सूलों वाला बंदा है,
बड़ा ही सिद्धांत प्रिय व्यक्ति है, हर बात में नियम कायदे कानून फॉलो करता है, तो अपराइट पर्सन। उसी को सिंसियर पर्सन भी कह सकते हैं। और इसकी एग्जांपल आपके ठीक सामने खड़ी है। जी हाँ, आप मुझे अज्यूम कर सकते हैं, आप मुझे देखिए, मुझे जानने का प्रयास कीजिए, आपको पता चलेगा कि मैं कितना अपराइट हूँ और कितना सिंसियर हूँ। बिल्कुल, और ऑनेस्ट तो मैं हूँ ही, मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको। आगे देखते हैं, कंसेंशियस। कंसेंशियस, CONSCIENTIOUS, कंसेंशियस, ठीक है। स्ट्रेट फॉरवर्ड, स्ट्रेट फॉरवर्ड, सीधी बात करने वाला। जो व्यक्ति सच्चा और ईमानदार होता है ना, सीधी बात करता है। जैसे मैं आप लोगों से बिल्कुल सीधी बात करता हूँ कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो ही लाइक करें, वरना कोई बात नहीं। तो सीधी बात हो रही है, स्ट्रेट फॉरवर्ड। क्या हो जाएगा? स्ट्रेट फॉरवर्ड, तो हो जाएगा स्ट्रेट फॉरवर्ड। आगे देखते हैं, स्क्रैपुलस। स्क्रैपुलस, ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, इसको अंडरलाइन कर लेना चाहें। SCRUPULOUS, स्क्रैपुलस। स्क्रैपुलस का मतलब होता है बहुत बारीक बातों पर भी ध्यान देने वाला, यानी कि एक एक चीज़ को बिल्कुल अच्छे तरीके से जांचने वाला, ठीक है। अब कई बार मैथमेटिक्स के जो क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं तो एक एक चीज़ को जांचना पड़ता है ना, कि अगर बारीक से बारीक मिस्टेक भी अगर वहाँ पर है तो उसको फाइंड आउट कर लेने वाला, यानी कि हर एक नियम, हर एक सिद्धांत, हर एक रूल को अच्छे से परखने वाला, तो कहते हैं स्क्रैपुलस। फिर कहते हैं, देखो, सत्यवादी। एक दूसरा मतलब भी बनता है ईमानदार का, सत्यवादी, तो यानी कि ट्रुथफुल, रियल, जेन्युइन, और नेव, NAIVE, नेव, ये वर्ड आता है आपको, ज़्यादातर ये वर्ड आता है। जेन्युइन तो आप सबको पता ही होगा, नेव, NAIVE, नेव। नेव का मतलब होता है अच्छा व्यक्ति, नेव का मतलब होता है अच्छा व्यक्ति। इसी तरह एक और वर्ड आता है चेस्ट, CHASTE, चेस्ट। चेस्ट मतलब पवित्र, चेस्ट मतलब पवित्र। मैंने अभी कहा था ना, यहाँ पर एक वर्ड आया था नेस्टी। अगर नेस्टी का मतलब है अपवित्र, तो चेस्ट का मतलब होता है पवित्र, ठीक है। नेव, और फिर है फ्रैंक। फ्रैंक का तो मतलब आप सभी को पता होगा ना, कहते हैं ना टू बी वेरी फ्रैंक। मैं पूरा दिल खोल के ये बात कह देना चाहता हूँ, मतलब बिना किसी लाग लपेट के मैं ये बात कह देना चाहता हूँ, यानी कि टू बी वेरी फ्रैंक, फ्रैंक होकर मैं ये बात, ईमानदारी पूर्वक मैं ये बात कह देना चाहता हूँ। आगे देखते हैं, इमोरल यानी कि अनैतिक। लिबर्टीन, लिबर्टीन, तो लिबर्टीन वर्ड बना है लिबर्टी से और LIBERTY। लिबर्टी का मतलब होता है आज़ादी। अब जहाँ पर आज़ादी होगी लोग वहाँ ऐश करेंगे ही करेंगे, तो लिबर्टीन वाली बात आ जाती है। अनैतिक बातें भी, आज़ादी का गलत फ़ायदा उठा लेना, तो लिबर्टीन हो गया। और लिबर्टी, LIBERTY, लिबर्टी मतलब आज़ादी, और आज़ादी मतलब फ्रीडम, ठीक है जी। लिबर्टी मतलब आज़ादी, आज़ादी मतलब फ्रीडम, और फ्रीडम की स्पेलिंग आप सब लोगों को पता होगी, FREEDOM, डम, फ्रीडम, आज़ादी। फिर है अनप्रिंसिपल्ड। देखो, प्रिंसिपल का मतलब होता है सिद्धांत। प्रिंसिपल का मतलब एक तो वो स्कूल वाला प्रिंसिपल, और एक प्रिंसिपल का मतलब होता है सिद्धांत। तो अनप्रिंसिपल्ड, जिसका कोई सिद्धांत ही नहीं, जब बंदा ही अनैतिक है, इमोरल है, भी जो मन में आए वही करता है, तो फिर वो तो अनप्रिंसिपल्ड ही होगा ना। उसके ना तो कोई सिद्धांत होंगे, ना जीवन जीने का कोई अच्छा ढंग होगा जिसको कोई और कॉपी करे, तो ऐसे अनप्रिंसिपल्ड लोग होंगे। लाइसेंशियस, लाइसेंशियस, देखो यहीं से वो वर्ड आया होगा, इसमें भी कहीं ना कहीं आपको लाइसेंशियस, ये देखो वर्ड आया हुआ है लाइसेंशियस वर्ड, तो ये तो सेम ही मैच कर गया। करप्ट, भ्रष्ट है, अच्छा आचरण नहीं करता, भ्रष्ट आचरण करता है, और भ्रष्ट के लिए तो लगता ही है करप्ट। आगे है इम्पेयर्ड। इम्पेयर्ड मतलब बिगाड़ देना, किसी को बिगाड़ देना या किसी चीज़ को बिगाड़ देना। डिप्रेव्ड, डिप्रेव्ड का भी मतलब होता है अनैतिक कार्य करने वाला। और फिर आगे है प्रोफेन। प्रोफेन का मतलब दूषित भी होता है, और दूषित का मतलब कॉन्टैमिनेटेड भी होता है। कॉन्टैमिनेटेड तो कहाँ लिखा जाए, चलो मैं यहाँ ये वर्ड लिख देता हूँ, कॉन्टैमिनेटेड। इसको एक अलग से मान लेना आपकी डिक्शनरी में, CONTAMINATED, कॉन्टैमिनेटेड। कॉन्टैमिनेटेड मतलब दूषित यानी कि पोल्यूटेड, दूषित यानी कि पोल्यूटेड। आगे देखें, प्रोफेन हो गया। विशियस, विशियस मतलब बुरा, विशियस मतलब बुरा, जो बुरा है, खराब है। फिर है पापी। पापी के लिए आता है, देखो पाप के लिए लगता है सिन, तो पापी के लिए क्या हो जाएगा, सिंफुल, तो क्या हो जाएगा, सिंफुल। आगे देखो एरिंग, ERRING, इरिंग, ERROR, एरर, एरर से बना इरिंग, इरिंग।
फिर है पैकेबल, PECCABLE, ये वर्ड आपने भूलना नहीं है भाई, ध्यान रखना। पैकेबल वर्ड पूछा जाता है, PECCABLE, पैकेबल। पैकेबल मतलब जिसमें गलतियां हों, जिसमें बहुत सारी कमियां हों, बहुत सारी खामियां हों, और यही अगर कोई ऐसी चीज़ हो जिसमें कहीं कोई गलती ना हो तो क्या कहेंगे? इम्पैकेबल। इम लगा दो और उसके बाद पैकेबल, इम्पैकेबल। फ्लॉलेस, फ्लॉलेस कह लो या इम्पैकेबल कह लो, मतलब जिसमें कोई, एररलेस भी कह सकते हैं, एररलेस, फ्लॉलेस, इम्पैकेबल, ठीक है, तो जिसमें कोई गलती ना हो। आगे है पैकेंट। पैकेंट का मतलब हो गया वही अनैतिक व्यक्ति, दुराचारी व्यक्ति, खराब घटिया काम करने वाला व्यक्ति। आगे देखो व्यभिचारी। व्यभिचारी व्यक्ति के लिए क्या लगता है? अडल्टरस। क्या लगेगा? अडल्टरस, ADULTEROUS। तो इस तरह अब तक की अपने सबसे बड़ी वीडियो हमने आज कवर की है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आई होप सो कि अब तक आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो एक ही वीडियोस में मैंने तो इमेजिन किया था कि 20 से 25 वर्ड्स रहेंगे या ज़्यादा से ज़्यादा 30 वर्ड्स रहेंगे, ये 40 से भी अब जा चुके हैं। और आई होप सो कि अगर आप रजिस्टर और पेन लेकर बैठें तो आप इसका 100% बेनिफिट लेकर जाएंगे, रेम्यूनरेटिव होकर रहेंगे आप अगर आपने इसका बेनिफिट लिया है तो। चलो ठीक है, थैंक यू एवरीवन गिविंग मी योर प्रीशियस टाइम, थैंक यू सो मच। अगर मेरा ये प्रयास आपको अच्छा लग रहा हो तो देखिए, वीडियो तो आप लोग देखते हो लेकिन आप लोग लाइक करने में कंजूसी कर देते हो, ऐसा ना किया करो, ठीक है? तो लाइक जरूर कर दिया करो अगर अच्छा लगे तो। थैंक यू एवरीवन गिविंग मी योर प्रीशियस टाइम, थैंक यू सो मच।